हरि को दान करत जो संत। दान कौन करता है समझो। हम लोगों को ये भ्रम है कि हम दान करते हैं अपने सद्गुरु को, लेकिन यहाँ उल्टी बात लिख रहे। यहाँ हमारे गुरुजी लिख रहे नहीं, हरि को दान करत जो संत। सद्गुरु क्या करते हैं? भगवान का दान हमारे लिए करते हैं। ठाकुर जी का दान वो और अपने शिष्य को कर देते हैं कि लो बेटा आज से ये ठाकुर जी तेरे। तो कौन बड़ा हुआ? कौन बड़ा दानी है? हम जो दान करते हैं वो माया देते हैं। पाप की कमाई, गलत सलत धंधा करके, झूठ बोल के, छल करके, जो करके लाता है उसमें से एक अंश गुरु जी को भेंट कर देता है। और हम समझते हैं कि हमने आज गुरु जी को ये दान किया। हर जगह करते हैं, बहुत लोग करते हैं। फिर उस दान की महिमा बताते हैं सबको। आजकल तुम देखना प्रोग्रामों में, कथाओं में बोला जाता है, कथा रोक करके बोला जाता है 50,000 रुपये फलाने ने दिए, और वो सीना तान के खड़ा होता है। उसका फोटो खींचा जाता है। 11,000 रुपये उसने दिए, 5,000 उसने दिए, 1,00,000 उसने दिए। अरे बाप रे! वो दान करके उसकी महिमा सुनता है अपने कानों से। सोचो जरा, अपने किए हुए सुंदर कर्मों को सुनना नहीं है। दान की महिमा तब है जिस आप गुप्त दान करें, इसीलिए दान को गुप्त कहा गया। पता नहीं चले, दे दिया। महिमा नहीं सुननी है उसकी, क्योंकि हमने दिया क्या है क्या हमारा? हमारे पास है क्या जो हम दान करेंगे, देंगे? ये तो सद्गुरु की कृपा है, ठाकुर जी की कृपा है जो हमारे पास कुछ है। और वो भी कहाँ से आया हमारे पास? जितना दान दिया था तूने इस जीवन में पाया। पिछले जन्म में तुम जितना दान करे आए उतना तुमको इस जीवन में मिल रहा है, समझे? और जिसने नहीं किया, नहीं मिल रहा। बहुत मेहनत करता, बहुत काम करता, सोचता अब मिल जाए, अब मेरे पास 1,00,000 रुपया हो जाए तो मैं अपना घर बना लूँ, ये कर लूँ। नहीं होता। सारी जिंदगी नहीं जोड़ पाता। बोलो, इच्छाएं करता रहता, ये करना, ये करना, ये करना। उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उसने कोई सत्कर्म ऐसे किए नहीं हैं कि जिसकी वजह से उसकी इच्छाएं पूरी हों संसार की। और जिन्होंने करा है वो सोचते हैं तुरंत उनका काम हो जाता है। ऐसा हो जाए तो बहुत बढ़िया, ऐसा हो जाए तो बहुत बढ़िया, और हो जाता उसका। तो हमारे गुरुजी इस पर लिख रहे हैं, जितना दान दिया था तूने इस जीवन में पाया, और जितना अब तू दान करेगा वही मिलेगी माया। तो माया का दान करते हो तो माया फिर तुमको मिल जाती। माया है ये, उसी माया में हम फंसे रहते हैं। एक बार फिर दे आते हैं, फिर अगले जन्म में दिया तो इस जन्म में मिल गया, इस जन्म में करेंगे अगले जन्म में मिल गया। क्योंकि वो इच्छा से दान देता है, सकाम भक्ति से दान देता है। ये सोच कर के देता है कि इतना पैसा दान कर रहे तो हमको इसका इतना मिल जाएगा। ठाकुर जी कहते मिल जाएगा, लेता रहे। लेकिन वो फंसा तो उसी में रहा ना, माया में। जितना अब तू दान करेगा वही मिलेगी माया, इससे धन तू लगा धर्म में वही संग जाएगा। जितना तुम धर्म कर्म करोगे, अपने धन का सदुपयोग करोगे, वो तुम्हारे साथ जाएगा। और शेष पड़ा रह जाए, आँख मिचते तू अकुलाएगा। और बाकी जितना धर्म से बच गया, जितना तुम दान पुण्य अच्छा कर्म नहीं कर पाए, किसी अच्छे की सेवा में नहीं लगा पाए, वो तुम्हारा धन पड़ा रह जाएगा। और आँख मिचने के बाद तुम्हारे काम नहीं आएगा। फिर किसके काम आएगा वो रुपया? जो रुपया बच गया हमारा और हम मर गए, न दे पाए, न ले पाए, न खा पाए, न पी पाए, न कुछ अच्छा कर पाए, और वो धरा रह गया, तो उसका क्या होगा? कभी सोचा तुमने क्या होगा उसका? हैं?
बोलो बोलो, क्या होगा उस धन का? उस धन का ये होगा कि जिसको तुम 1 रुपया नहीं देना चाहते थे, वो सारा का सारा लेकर के बैठेगा और कहेगा भला हुआ मर गया। खुशी मनाएगा वो तुम्हारे मरने की। तुम्हारे खास लोग मनाएंगे खुशी। जिंदगी में छूने नहीं देता था, हर समय चाबी कमर में लटका के रखता था। अब बोलो, लटकाता नहीं? हाँ। और छूने नहीं देता था। पिताजी 100 रुपये दे दो, किस लिए दे दो, काय का दे दो, अभी दिए थे ना। अब उसको लगता है इतने 100 रुपये रखे, एक मांगे तो नहीं देता, तो वो क्या सोचेगा वो जब उसको नहीं दोगे। और जब प्राण निकल जाएंगे तो कहेगा भला हुआ चला। और क्या करेगा? खुशी मनाएगा, ऊपर से रोएगा, थोड़ा दिखा देगा रोने का नाटक, तो सब अपन कर ही लेते। अंदर से कितनी खुशी होगी कि हाँ अब ये सारा का सारा रुपया पैसा ये मेरा है। राधे राधे। यही संसार है। मरने के बाद वो बेकार हो जाए, तुम्हारे काम नहीं आएगा। तो इसलिए अच्छे अच्छे काम में उसको लगाओ और लगा करके भूल जाओ। इच्छा मत करो कि हमको इसका चाहिए। तो हम जो दान करते वो माया का दान करते, और सदगुरु जो दान करते वो भगवान का दान करते। कौन बड़ा है? भगवान का दान बड़ा हुआ ना। हरि को दान करत जो संत, वो संत हैं जो भगवान का दान करते हैं। तुम्हें जब दीक्षा देते हैं, मंत्र देते हैं, तो तुमको क्या देते हैं? वो कान में भगवान का नाम देते हैं। बेटा तुम इस मंत्र को जपोगे तो एक दिन तुमको भगवान मिल जाएगा, ठाकुर जी मिल जाएंगे। इसी के जपने से, इसके जाप करने से तुम्हें ठाकुर जी मिल जाएंगे। अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम कितना विश्वास करते हो अपने सदगुरु के वचनों पर और कितना नहीं करते हो, ये तुम जानो। गुरु ने तुमको दान कर दिया और कहा कि जा बेटा तेरा कल्याण हो जाएगा। हरि है दान और संत है दानी। दान किस चीज़ का कर रहे? भगवान का। और दानी कौन है? बोले सदगुरु, वो दानी है। और दानी महिमा वेद बखानी। दानियों की महिमा तो बहुत बड़ी बड़ी है। कर्ण की महिमा मालूम है? कर्ण कितना बड़ा दानी है। कर्ण बड़ा दानी है कि और कोई दानी है? युधिष्ठिर बड़े दानी है। युधिष्ठिर भी बहुत दान करते, बहुत दान करते, लेकिन जब नाम आता है तो कर्ण का आता है। अर्जुन ने पूछा भगवान कर्ण का नाम क्यों आता है दान करने में? मेरे बड़े भैया का नाम कोई नहीं लेता, धर्मराज है, युधिष्ठिर है। कहा भाई कोई खास बात होगी? कहा मेरे को तो समझ में आती नहीं खास बात क्या है। ठाकुर जी ने कहा चलो परीक्षा ले लो। अर्जुन को लेकर के भेष बदल के ब्राह्मण बन के दोनों युधिष्ठिर के पास गए। और किस समय गए? जब बरसात हो रही, भयंकर मूसला। ठाकुर जी को बरसात करने में कितनी देर लगनी? बरसाती जन के पहुँच गए भीगते हुए। धर्मराज युधिष्ठिर ने देखा क्या बात है ब्राह्मण देवता, इस पानी बरसते में क्या? अरे भाई बोले हमको बहुत जरूरी काम है, मेरे को सूखे चंदन की लकड़ी चाहिए और बहुत सारी चाहिए, यज्ञ करना है, अभी करना है। बोले महाराज सूखी और चंदन की लकड़ी इस समय तो मुश्किल है मिलना। पानी बरस रहा है सब जगह, कहाँ मिलेगी सूखी लकड़ी? आप कल परसों सूख जाएंगे, बरसात बंद हो जाएगी, फिर मैं व्यवस्था कर दूंगा। दोनों वहाँ से चल दिए। अब कर्ण के यहाँ पहुँचे, उसी समय पानी बरस रहा है मूसलाधार। आइए भगवान कैसे पधारे? बोले चंदन की लकड़ी चाहिए सूखी, अभी चाहिए इसी समय। उसने देखा इस समय चंदन की लकड़ी सूखी चाहिए इनको। नहीं नहीं कोई बात नहीं, अगर व्यवस्था नहीं है तो हम जाते। नहीं नहीं करने का महाराज जाते कैसे? एक मिनट। उसने धनुष बाण उठाया, जितना महलों में उसके दरवाजे थे, फर्नीचर था, जे सब चंदन का था, सब उसने तोड़ ताड़ के इकट्ठा करके गट्ठर बंधवा करके बोले महाराज कहाँ पहुँचाना है? जय हो। ठाकुर जी ने देखा अर्जुन की तरफ, तुम्हारे यहाँ काहे के महल लगे हैं, काहे के दरवाजे हैं तुम्हारे घर में? बोले महाराज चंदन के। ये फर्क है। दान तो तुम्हारा भाई भी करता, मना नहीं करता, बहुत बड़ा दानी है,
लेकिन ऐसा नहीं करता है। हम लोग भी दान करते हैं पर अपनी व्यवस्था से करते हैं। ऐसा थोड़ी कर देते कि अपन कह देते ऐसा क्या दान करना है कि हम भूखे रह जाए दूसरे को दे दे। हम लोग तो कहते हैं ऐसा भी क्या दान करें कि हम भिखारी हो जाए दूसरे को दान करने में। समझ रहे नहीं? पर बुद्धि देखो करने की नहीं, वापिस कैसे चला जाए, तुरंत इंतजाम कर दिया। आखिरी समय परीक्षा ली जब मरणासन, तो अपना दांत सोने का तोड़ करके दिया है गंगा जल से स्नान करके। तो ये दान वीरों की बहुत महिमा है, वेदों में बड़ी महिमा बताई दान करने की। हम लोग दान करते अपने सुविधा अनुसार करते। अब रुपया डूब रहा है, ना 1000 का काम आ रहा ना 500 का, तो लो महाराज ले लो, लो महाराज ले लो। आश्रमों में भरे पड़े थे, बंडल के बंडल निकले हैं दान के इसमें हुंडियों में। हाँ बोलो। हम कटक गए तो कटक में कथा चल रही थी, ये जनवरी की बात है, वहाँ 10 जनवरी को हम कटक गए तो उस समय नोटबंदी हो चुकी थी, 31 दिसंबर तक का टाइम था, वो जनवरी का महीना आ गया। अब वो रुपया किसी के पास है तो कहाँ ठिकाने लगाए, तो एक हमारे पास 2100 रुपये चढ़ा गया लिफाफे पे, 1000 के 2 नोट 100 का। जब हमने खुला हमने कहा तो बंद हो गया, तो पकड़वा देगा ये, कहीं अगर हम लेके चले ये नोट ये तो पकड़वा दे। तो उसने ये नहीं सोचा कि गुरुजी पकड़ जाए तो पकड़ जाए, अलाए बलाए गुरुजी को दे दो और नाम क्या हो जाएगा, 2100 रुपये दान करे। बोलो हो जाएगा नाम नहीं होगा क्या? गुरुजी के पकड़वाने में नाम होगा? अगर कोई पकड़ ले 2100 में कितने काम आए उसके, जल्दी बोलो। 100 रुपया, 100 हमारे काम आ गए और वो 2 रुपये 1000 के कागज के थे। पंडित जी थे साथ में, मैं पंडित जी आप बदल लो। अरे बोले बोले हमें इनको भी तो दक्षिणा देनी थी। कोई लेने को तैयार नहीं। बोलो तो भला हमारा एक है बम्बई में प्रदीप नेचानी, बोला गुरुजी आप हमें दे दो हम आपको दे देंगे। मैं कहा तू कहाँ, बोला हम कर लेंगे। थोड़े दिन बाद फोन आया, उसने हमारे अकाउंट में 2000 रुपये डाले। ऐसे भी लोग हैं। बोलो एक शिष्य ये है कि वो गुरुजी की अलाय बलाय ले रहा, और एक शिष्य वो अपनी अलाय बलाय। अब आप जानो आपका काम, जब दोनों तरह के लोग हैं संसार में, समझ लो। समझ रहे? वो सत्संग में भी भगवान के क्षेत्र में भी वो चालाकी करने से नहीं चूकता है। समझ रहे नहीं समझ रहे? ये बात का ध्यान रखना है अपने जीवन में। आप सत्कर्म करते हैं, बढ़िया है, अच्छी बात है, करो, खूब करो, लेकिन ये सोच के करो कि हमारे सत्कर्म से किसी दूसरे को कष्ट नहीं होवे, दूसरे को नुकसान तो नहीं होगा। संत का दान जो है सबसे ऊंचा दान है। भगवान का दान करते हैं दानी देत प्रेम रसानी, जिनकी वाणी है कल्याणी उन बचनन गुण गाऊं। ऐसे सदगुरु के वचनों का हम गुणगान करते हैं जिनकी वाणी कल्याण करने वाली है। हर बात में कल्याण है। अगर गुरु कोई बात कहता है तो कल्याण ही होगा, ये समझ लो। हाँ, कुछ भी कह दे गुरु, हम लोग गुरु की बात का बुरा मान लेते हैं, अच्छा नहीं लगता। किसी से कोई बात समझा दो तो उसको बुरा लगने लगता है, वो उसके मर्म को नहीं समझ पाता है कि क्यों ये बात कही। अगर वो समझ ले उस मर्म को तो कल्याण हो जाए। आज गुरु पूर्णिमा का उत्सव है, कम से कम ये बात समझ ले कि हमारे गुरु ने ये बात कही तो इसमें हमारा कल्याण होगा। गुरु की वाणी है कल्याणी, वाणी ही कल्याणी है गुरु की। गुरु की वाणी में कहीं तुम्हारा अकल्याण नहीं है, तुम्हारा नुकसान नहीं हो सकता गुरु की वाणी में। ये विश्वास मान करके चलो। गुरु तुम्हें डांट दे, गुरु तुम्हें अच्छा बुरा कह दे, कभी कोई बात पे कह दे, तो ये नहीं समझना कि हमको ऐसा क्यों कह दिया, नहीं, समझे? वो तुम्हारे कल्याण के लिए कहते हैं। जब जैसा देखते हैं वैसा वो बताते हैं। अगर सरलता से नहीं समझ में आती तो उसको दूसरे ढंग से समझाते हैं। गुरु का काम है हमारा कल्याण करना, समझे? तत्व रूप सो दो एक पाए, तत्व रूप से गुरु और भगवान दोनों एक हैं।
समझ रहे? तत्वतः दोनों एक है, गुरु और भगवान। हरि गुरु दोवन अभेद बताए, दोनों में कोई भेद नहीं है। जो गुरु है वही भगवान है, जो भगवान है वही गुरु है। अभेद है दोनों। कृपा दृष्टि सो गुरु बढ़ गाए। वैसे दोनों बराबर हैं भगवान और गुरु, लेकिन कृपा करने की दृष्टि से गुरु बड़ा हो गया और भगवान छोटा हो गया। जय हो। यहाँ पर गुरु की महिमा बड़ी हो गई कृपा की दृष्टि से। वैसे तत्व दृष्टि से दोनों एक हैं, कोई फर्क नहीं है, लेकिन कृपा दृष्टि से गुरु बड़े हो गए। कैसे? हरि माया महा बांधत, हरि माया महा बांधत, गुरु कहाँ माया छोरत पाऊं। भगवान ने हमें माया में बांध दिया है, हम सब मायाधीन हैं, हम सब माया में बंधे हैं। किसने बांधा हमको? भगवान की माया ने हमको बांध दिया। और गुरु ने क्या किया? उस माया से हमको छुड़ा दिया। जय हो। तो बांधने वाले से छुड़ाने वाला बड़ा हो गया। ये कृपा हुई गुरु की। भगवान नहीं छुड़ाते, भगवान तो बांध के छोड़ दिया। लो अब हम सब माया में बंधे फिर रहे। कितने दिन से बंधे अपन लोग? कितने दिन हो गए माया में बंधे बंधे? सोचो कितने दिन हो गए? कितने दिन? अनंत जन्मों से। ये इसने सही समझा। अभी बहुत से लोग सोच रहे होंगे हम तो 50 साल से बंधे, कोई कहेगा 40 साल से बंधे, जब से पैदा हुए तब से बंधे। नहीं, अनंत जन्म हो गए। इसका कोई उत्तर नहीं है आज तक। आदि अनादि, ये दो ऐसे शब्द हैं जिनका कोई अर्थ बता ही नहीं पाया। अनादि काल से। अब अनादि काल कब से शुरू हुआ? बोलो। अनादि काल से संसार है। संसार कब से है? संतों ने कहा अनादि काल। अरे भाई अनादि माने क्या? बोले हमें नहीं मालूम। अब क्या बताए? अनादि, जिसका कोई शुरुआत ही नहीं है, कोई बता ही नहीं सकता है, तो उसको कह दिया अनादि। दूसरा कह दिया अनंत। अनंत जिसका कोई अंत ही नहीं, उसका क्या बताएं? तो हम लोग कब से बंधे हैं माया में? अनादि काल से। जब से ये संसार है। कब से है संसार? बोले जब से भगवान है। कब से है भगवान? जब से हम हैं। तुम कब से हो? वही फिर वहीं घूम जाओ। हम जब से हैं, जब से संसार बना। संसार कब से बना? जब से भगवान है। भगवान कब से है? वो अनादि काल से। ये लो, तीनों बराबर हैं। इसके माने हमारी उम्र और भगवान की उम्र बराबर है, कोई फर्क नहीं। कोई तुमसे पूछे तुम्हारी उम्र कितनी है? जितनी भगवान की। पहले भगवान की पता करो, फिर हमारी कर लो। जब से भगवान तब से हम। और तभी से हम इस संसार में माया में भटक रहे बारंबार। फिर पैदा होते, फिर मरते, फिर पैदा होते, फिर मरते, फिर पैदा होते। ये चक्कर नहीं छूटा। ये चक्कर कब छूटेगा? जब गुरु की कृपा हो जाएगी। गुरु की कृपा कब होगी? जब हम भगवान का भजन करेंगे, गुरु की शरण में रहेंगे, उनकी आज्ञा का पालन करेंगे, तो गुरु की कृपा हो जाएगी और माया से हमारा पिंड छूट जाएगा। और जब माया हमें छोड़ देगी, तब हमारी समझ में आएगी, ओहो गुरु कितना महान है। कितना महान है गुरु कि हमारे को ऐसे साफ करता है, ऐसे सफाई करता है, जैसे धोबी गंदे गंदे कपड़ों को धोता है। कितने गंदे कपड़े धोबी को देते तुम सोच नहीं सकते। बोलो, कितना भी गंदे से गंदा कपड़ा होवे, अपन पोटली बांध के धोबी को पकड़ा देते। कभी धोबी ये नहीं कहता यार इसमें क्या लगा, ये कैसा गंदा ले आए हैं। बच्चे का मलमूत्र भी लगा, पोटली बांध के दे दी, वो सब धो धा के तुम्हें दे देता, साफ करके बढ़िया बना देता। ऐसे सद्गुरु करते हैं हमारे जन्म जन्म के मैल को, पापों को, गंदगी को। जाने कितना गंदा है हमारा शरीर, जीवन, मन, और उसको सबकी धुलाई करता है सद्गुरु। बोलो कितनी मेहनत करता है, सोचो जरा
कितनी मेहनत करता है सदगुरु हैं। कभी भी चले जाओ, कभी भी तुरंत तैयार हो जाते हैं बेचारे, बैठ जाते हैं। हाँ बोलो बेटा क्या कहने आए। हमने अपने गुरुजी को कभी मना करते देखा ही नहीं, बोलो कभी हमने उनको देखा ही नहीं कि किसी को उन्होंने मना किया, नहीं भाई अभी नहीं, अभी हमारे आराम का टाइम है। बहुत सी जगह हम जाते देखते टाइम लिखा है, इतने बजे से इतने बजे तक नहीं मिलना, इतने बजे नहीं बोलना, इतने बजे से गुरुजी नहीं मिलेंगे। उनके टाइम टेबल है, इस समय वो आराम कर रहे हैं, इस समय वो बैठे हैं, वो नहीं मिलेंगे। हमारे गुरुजी का कोई टाइम टेबल ही नहीं था, वो बाहर ही बैठे रहते थे तख्त पर, वहीं बैठे बैठे लिख रहे। खुला दरबार है, कभी भी कोई आ गया उन्होंने लिखना बंद किया, उससे बातें कर रहे। बोलो रात के पहुंच जाओ तो रात को भी तैयार है। हम रात के 11 बजे 12 बजे उनके धीरे धीरे चरण दबा रहे, और कोई बात हुई तो पूछ लिया तो जवाब भी दे रहे हो। बोलो कभी ये नहीं कहा कि बेटा मेरे को आराम करने दो, सोने दो ना। भगवत चर्चा कुछ भी पूछो, गुरुजी ने कभी मना किए ही नहीं। एक भक्त आया, उसको बहुत जल्दी थी, उसको जाना था, उसको कुछ पूछना था, तो गुरुजी ने उसको बताया, जो जो वो पूछता रहा, सुनता रहा, समझता रहा। और ये भी कहा मेरे को जाना भी है आज रात में। सुबह से गुरुजी उसको बताते रहे बताते रहे बताते रहे। उसने लौट करके हमें बताया कि गुरुजी ने हमको 18 घंटे लगातार ज्ञान दिया। बोलो और कब ज्ञान दिया? 88 साल की उम्र में, 88 बरस की हमारे गुरुदेव की उम्र। और सुबह से उसी पलंग पर बैठे 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 वहीं उन्होंने भोजन कर लिया, वहीं उन्होंने वो बैठा रहा, उसको समझाते रहे। बोले लगातार 18 घंटे बोलते रहे वो, 88 बरस की उम्र में। महाराज जी इतने दे? बोले नहीं, उसको टाइम नहीं था, जरूरी बात उसको बतानी थी। 18 घंटे। वैसे गुरु कहाँ मिलेंगे आज बताओ, कहाँ मिले ये सदगुरु ऐसे? आज हम तरस जाते हैं, तड़प जाते हैं, कभी कभी कोई बात समझ में नहीं आती तो याद आती। बोलो आज सदगुरु होते तो तुरंत पूछ लेते। सामने जब होते हैं तब हम उनकी महिमा नहीं जानते, समझे? सुरखरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद, रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद, और आदमी की कद्र होती है मर जाने के बाद। जब वो चला जाता है तब उसकी कद्र हो। अरे ये कैसे थे हमारे सदगुरु, कैसे थे, महान थे, ओहो। तब रोना आता है, गुरु अब कहाँ ढूंढे हम, हैं कहाँ ढूंढने जाएं तुमको, कहाँ मिलोगे तुम? यह ना बताए गए हो प्यारो समरिया, ये नहीं बताया गया हम तुमको कहाँ मिलेंगे, तुम हमसे वहाँ मिलने आ जाना। आज याद आती है तो रह जाते तड़प के। ये बता ही नहीं गए कि कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। इस जन्म में अनायास मिल गए, अब याद करते वो अनायास दोबारा कब होगा? जो हमने गलतियां करी उनका हम क्षमा कब मांग पाएंगे अपने गुरु से? कब हम उनके चरण पकड़ के कहेंगे गुरुदेव क्षमा करो, हमने अब ये अपराध किया। अब समझ में आते हैं क्या गलती हुई। चले गए, अब चले गए तो अब कहाँ ढूंढे उनको? प्रियतम कहाँ तो खोजन जाऊं, अस जियो होत गरे सो लग के, विरह विकलता तनिक सिराऊं। आपके गले से लिपट जाए, आपके चरणों से लिपट जाए, ऐसा मन करता है। पर अब कहाँ पाएं हम, कहाँ पाऊं वह प्यारो, कहाँ मिलेगा वो? पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े कब मिलें और दूर पड़ेंगे जाए। दोबारा सदगुरु से मिलन कब होगा, किस जन्म में होगा, किस परिस्थिति में होगा, पता नहीं। इस जन्म में कैसे मिल गए अनायास, तो हम कभी कभी सोचते ऐसे अनायास फिर मिलेंगे, कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, वो कब होगा वो क्षण? मिलेंगे जरूर, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है। हमको जैसी उनकी याद आती है उन्हें भी हमारी याद आती होगी, ऐसा नहीं। हम भूल जाएंगे पर सदगुरु नहीं भूलते, कभी जरूर मिलेंगे।
अनादि काल से साथ चले आ रहे और यहाँ तक पहुँचा के गए हैं, वो यहाँ बिठा के गए, समझे। फिर मिलेंगे, ये तो आशा है कि मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, पर कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, हैं। एक गुरु की महिमा है। इस नाते गुरु बड़ा है, उसने माया छुड़ा दी और माया छुड़ा करके वृंदावन धाम में बिठा दिया। यहाँ हम यहाँ तरसते थे वृंदावन आकर के, हम दोनों पति पत्नी हैं, यहाँ की गलियों में डोलते थे और कोई कम से कम सस्ती से सस्ती जगह ढूंढते थे कि कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा दिन रहने को मिल जाए। कोई कह देता था फलानी जगह हमारे जान पहचान के हैं संत, तो वहाँ चले जाना, तुम्हें कमरा मिल जाएगा। तो उनका परिचय दे करके जाते थे तो वो हमको कमरा खोल देते थे, हम दोनों 3-4 दिन रहते थे। अब आज समझ में आती है कि हम उनकी कोई सेवा नहीं कर पाते थे। बोलो, किसी के माध्यम से उनके आश्रम में रुक जाते, 3-4 दिन रहते, उस कमरे में रहते, बत्ती इस्तेमाल करते, पंखा इस्तेमाल करते, और कई बार तो उनके यहाँ भोजन भी कर लेते थे। वहाँ नीचे उनके यहाँ भोजन बनता था तो दो बुढ़ी बुढ़ी माताएं रहती थी, बुआ जी कहलाती थी, तो वो कई बार कहती तुम लोग भोजन कर लो, गरम गरम बन रहा। तो व्यवस्था तो कोई होती नहीं थी, तो बैठ जाते थे, तो भोजन करके भी निकल जाते थे। फिर दिन भर घूमते रहते थे, वृंदावन, नंदगाम, बरसाने, गोकुल, जहाँ भी जाना घूम घाम के फिर शाम को आ जाते थे, फिर वहाँ रुकते थे। 3-4 दिन बाद जाते थे तो इतने पैसे नहीं होते थे कि उनको कुछ ज़्यादा दे दें, तो 50 रुपये बड़ी उससे उनके चरणों में, और वो जो गुरुजी थे वो सूरदास जी थे, शायद उन्हें दिखाई नहीं देता था, तो उनके चरणों में ऐसे रख देते थे, हाथ जोड़ लेते थे, और वो कुछ कहते ही नहीं थे। आज समझ में आती है कि बोलो 50 रुपये में 4-5 दिन रहे, खाना भी खा लिया, लाइट भी उनके इस्तेमाल करी, बिजली तो उनको तो बिल देना ही पड़ता होगा, नहीं है, ये व्यवस्था नहीं थी। कोयम्बटूर गए, बहुत दूर है कोयम्बटूर, मद्रास के और आगे, वहाँ जाते थे, 1 महीने वहाँ रहते थे। तो वहाँ का जो सेठ था, एक बार उसने हमसे कहा तुम वृंदावन में कहाँ रहते हो? हम कभी ये कहीं नहीं रहते, चले जाते हैं, कहीं कोई व्यवस्था हो जाती तो रह जाते। बोला नहीं, हमारी धर्मशाला है वहाँ, तुम वहाँ रहा करो, हम तुमको चिट्ठी लिख देंगे। तो उन्होंने एक चिट्ठी लिख दी, लद्दा राम सिंधी धर्मशाला जो विद्यापीठ चौराहे पे है, वहाँ का मैनेजर था लहरू मल, उर्दू में उन्होंने लिख दी, वो हमने उसको दे दी, तो बेचारे कमरा दे देते थे और वहाँ कोई पैसा नहीं लगता था। यानी इतना तड़पते थे वृंदावन में वास करने को। सोचो, एक कुटिया ढूंढते थे, कहीं मिल जाए तो वृंदावन में रह के भजन करेंगे। लेकिन जब गुरु जी को पता चला कि इसके मन में ये इच्छा है, तो उन्होंने हमको क्या पत्र लिखा कि हमारी इच्छा है कि हम वृंदावन वास करें। बोलो बोलो, वो तो 24 घंटे वृंदावन में वास करते थे, उनके लिए क्या वृंदावन वास करना। उनके तो मानस बसा पड़ा, इतना बड़ा कृष्ण मानस हृदय में था, तभी तो प्रकट किया। 5000 भजन ऐसी थोड़ी निकल आए। चैतन्य चरित्र जो तुम सुन रहे हो ऐसी थोड़ी आंसुओं से लिखा है गुरु जी ने, हमने देखा है, सामने लिखा मेरे चैतन्य चरित्र। कृष्ण चरित्र मानस समय में नहीं था, वो तो पहले लिख गया 50 साल पहले। लेकिन चैतन्य चरित्र के समय तो मैं साथ रहता था, तो जब देखो किसी के यहाँ भोजन करने गए, जब तक वो उसने व्यवस्था करी तब तक गुरु जी लिख लेते थे। उनको इतनी ललक थी, रोने रखते थे, रोते रोते लिखा। तो हमसे क्या कहते कि हमको पत्र लिख के कह रहे, हम ग्वालियर में प्रोग्राम कर रहे थे, तो वहाँ पत्र लिखा उन्होंने कि लीला से मेरा मन है कि मैं वृंदावन में रहूँ अब, तो तू जाके कोई जगह देख ले। बोलो, जब ये पत्र में पढ़ा तो मेरे, अब ये नहीं कह रहे कि मैं तेरे लिए व्यवस्था कर रहा हूँ, जय हो, ये उनकी व्यवस्था है जो हम यहाँ रह रहे। अब बोलो सदगुरु की कृपा। और मेरे को क्या लगा, गुरु जी को वृंदावन वास करने की इच्छा है, तो मैं तुरंत मेरे मन में आया कि मैं अभी चला जाऊं वृंदावन और अभी जगह देख ले आऊँ। वहाँ हमारी कथा चल रही थी शाम को 4 बजे से सनातन धर्म मंदिर में। तो वहाँ एक डॉक्टर साहब आते थे, अग्रवाल साहब, आँखों के बहुत बड़े सर्जन थे, तो वो बैठते थे। ऐसे मैंने उनसे कहा कि आज मेरे गुरु जी का पत्र आया, उनको वृंदावन में जगह देखना है। मेरा मन करता है कि मैं आज ही चला जाऊं, पर जाऊं कैसे, कथा चल रही शाम को यहाँ पर, मेरे को 15 दिन रुकना। बोले सुबह चलते, कथा के टाइम तक आ जाएंगे।
मैं कहा डॉक्टर साहब ग्वालियर से वृंदावन जाके घूम घाम के, हाँ हाँ बोले सुबह 4 बजे निकलेंगे, हमारे ड्राइवर है, हम उसको बुला ही लेते। बोलो, हम दोनों उनकी पत्नी और वो डॉक्टर साहब, वो एक ड्राइवर लिया, उनकी गाड़ी से यहाँ आ गए। यहाँ आके कई जगह जगह देख दाख के चले भी गए। बोलो, और ठीक टाइम हम लोग वहाँ कथा में भी पहुँच गए। सोचो, जगह भी 1-2 देख के आए। महाराज जी को पत्र लिख दिया कि हम आए थे। पहले पत्र ही चलते थे, फोन वोन तो था नहीं। देख आए, और फिर जैसे प्रोग्राम हुआ फिर उसके बाद यहाँ आए देखने, और ठाकुर जी की कृपा से ये जगह